बांस पंचायत के सरपंच सचिव से होगी 70 लाख की वसूली, दर्ज होगी एफआईआर। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर जांच के बाद कार्यवाही पर सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र। जांच अधिकारियों को अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर जारी हुई नोटिस। 7 दिवस के भीतर जवाब नहीं दिया तो होगी बड़ी कार्यवाही। मध्य प्रदेश में रीवा संभाग पंचायती भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। रीवा जिले का बहुचर्चित गंगेऊ ब्लॉक आए दिन किसी न किसी भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। अभी पिछले दिनों चौरी पंचायत का मामला शांत नहीं हुआ और बांस में भी एक बार फिर व्यापक भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। वहीं बांस पंचायत सरपंच सचिव से होगी 70 लाख से अधिक की वसूली, दर्ज होगी एफआईआर। गंगेऊ की बांस पंचायत कराधान घोटाले में भी अग्रणी रही है। अभी कराधान का जिन्न बोतल में पहुंचा नहीं कि भ्रष्टाचार का उससे भी भयानक प्रेत बाहर आ चुका है। इस बार मामला कुल 9 बिंदुओं की शिकायत की जांच के बाद दिए गए प्रतिवेदन में सामने आया। बताया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर 9 बिंदुओं की जांच सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों द्वारा करवाई गई थी। आरईएस के 3 अधिकारियों की टीम ने जांच तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार को दबाने के लिए तत्कालीन सरपंच सचिव के द्वारा जांच टीम को अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिससे भ्रष्टाचार का आकलन नहीं किया जा सका। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा शिवानंद द्विवेदी ने। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजू द्विवेदी की खास रिपोर्ट। रीवा जिला अंतर्गत गंगेऊ जनपद की बांस ग्राम पंचायत में पिछले जो पंचवर्षीय थी 7-8 साल का कार्यकाल चला, उस दौरान व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितता देखी गई, जिसके विषय में शिकायतें की गई थी, समय समय पर शिकायतें की गई। मेरे द्वारा अभी हाल ही में एक शिकायत की गई थी जो 9 बिंदुओं की थी और उस पर कई सारे ऐसे कार्य थे जो गुणवत्ता विहीन थे और मापदंड के अनुरूप नहीं किए गए थे। और सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े जी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई 3 सदस्यीय और जांच हुई, जिसमें कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और अधीक्षण यंत्री के भी प्रभार पर जो हैं आरएस धुर्वे जी और श्री प्रजापति जी और श्री अहिरवार जी, इनकी 3 सदस्यीय जांच दल ने जांच की और व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पाया। अब यह अनियमितता और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव थे, उन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए। उनका कई बार उनको पत्राचार किया गया, अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए। लगभग 70,37,000 रुपये की रिकवरी बनी, जिसका अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। तो कारण बताओ नोटिस अभी जारी हुआ है 20 सितंबर के आसपास 2022, जिसमें उनको कहा गया है कि आप अभिलेख उपलब्ध करवाएं, वरना संपूर्ण 70,37,000 रुपये की रिकवरी को ही मान्य करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी, धारा 4092 की। ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निरंतर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं लग पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इंजीनियर्स रहते हैं, मूल्यांकनकर्ता, सत्यापनकर्ता, सहायक यंत्री, उपयंत्री, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जनपद स्तर के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनका रोल महत्वपूर्ण है। तो इन सबको इसमें मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और इनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी, और जहां भी ये दोषी हैं इनको कार्यवाही से वंचित नहीं रखना पड़ेगा। इनको भी उतना ही दोषी माना जाएगा जितना सरपंच और सचिव दोषी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो कार्य हैं पंचायत के, जिसमें इस स्तर का व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है, इसमें इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाने चाहिए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2020 में संबंधित जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय पंचायत विभाग के, उनके द्वारा पत्र लिखा गया था कि गबन और दुर्वियोजन की स्थिति में इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए।